तो देखिए सुम्बुल को इतनी समझदारी तो आ गई है। हाँ, चिट्ठियां तो मैंने चिट्ठी तो मैंने ही भेजी थी। और देखिए यहाँ फिर आप फंसा रही हो मेरे को। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं सुम्बुल को तो देखता हूँ। जी। शिव जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि वो, नहीं, प्रियंका और अंकित देखिए बाहर दोनों एक साथ सीरियल करके आए हैं, दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। तो तौकीर साहब, आपका पहले तो स्वागत करना चाहेंगे एक बार फिर से फीफा कोड में। धन्यवाद। कि काफी तारीफें मिल रही हैं सुम्बुल को, जब से वो कैप्टन बनी है एक अलग ही तरीके से उभर कर आ रही हैं। आपको उनका गेम और जिस तरीके से, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने ये कैप्टनसी निभाई, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि सुम्बुल बहुत एक नए तरीके से निखर के सामने आई है। और अपनी बातें भी रख रही है और बहुत अच्छा खेल रही है। तो और कैप्टेंसी की जो जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से निभा भी रही है। हालांकि 3 कैप्टन है और सब अलग अलग भाग रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनको साथ लाके जिस ढंग से सबको साथ लेके चल रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। ये आपने सही बात बोली, क्योंकि जब भी टीना और सौंदर्या में कुछ अनबन होने लगती, कुछ आर्ग्यूमेंट होने लगता है, तो सुम्बुल ही आती है, उन्हें शांत करवाती है कि हम शांति से कर सकते हैं। ये जो क्वालिटी है, यही कहीं ना कहीं ऑडियंस देखना चाहती थी। शांत तरीके से वो अब लोगों को देखने मिल रही है। आपको क्या लगता है, अब क्या क्या एक जो साइड है सुम्बुल का हमें देखने को मिलेगा? हाँ देखिए, सुम्बुल ऐसी ही है। वो शुरुआत में क्या होता है कि नए बच्चे को एक नई जगह पे छोड़ दो आप, तो पहले वो उन अनजान लोगों के बीच में अपने आप को ढूंढता है। पर धीरे 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 जब उसको समझ में आती है सारी बातें, फिर वो अपनी ओरिजिनलिटी पे आता है। तो अब सुम्बुल वास्तव में जिस तरह से खेल रही है वही ओरिजिनल है और वही आपको अंत तक दिखेगी। आज भी वो जी। न पहले चीखती चिल्लाती है न चीखी चिल्लाएगी। हाँ, वो जाएगी, शांति से अपनी 2 लाइन कहेगी और अपना काम करके वापस आ जाएगी। जी। और जहां तक खबरें ये आ रही है कि सलमान खान ने भी तारीफ की है सुम्बुल की, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी निभाया, उस पे तारीफें मिल रही हैं। इस पर क्या नहीं, कहना हालांकि है? अभी तो एपिसोड देखा नहीं मैंने, न्यूज में मैंने पढ़ा है कि देखा भी है कि ऐसा बता रहे हैं। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से सलमान भाई ने उनको डांटा है कई बार बहुत कुछ बोला भी है, अगर वो तारीफ भी करेंगे उसकी तो अच्छा लगेगा। जी। और आपको बीच में तो पता ही होगा कि जब सुम्बुल कैप्टन बनी थी, तो शालीन आकर उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें बता रही थी कि बेड रूम को लेकर बोल रहे थे। तब वो साजिद खान के पास गई, उन्होंने बताया। और जिस तरीके से साजिद खान ने रिएक्ट किया उन सारी चीजों पर, क्या आपको वो रिएक्शन, एमसी स्टैन और साजिद खान का रिएक्शन सही लगा? क्योंकि बहुत इमोशनल हो गई थी कि कोई समझ नहीं रहा है, तो उन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता उन्हें। आप उस सिचुएशन को किस तरीके से देखते? देखिए, साजिद जी के सामने वो सारी घटना हुई थी जब टीना और शालीन बहुत अग्रेसिव होकर उसके ऊपर चीख चिल्ला रहे थे। उसको पैनिक अटैक भी पड़ा था उस समय। और बाकी लोग तो हंस रहे थे। तो वो सारी चीजें देखी थी साजिद भाई ने भी और स्टैन ने भी देखी थी। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि लड़की अब दोबारा कहीं वो गलती ना कर जाए। क्योंकि उनको मालूम है कि सुम्बुल जो है बहुत सॉफ्ट है और वो सारी चीजें भूल जाया करती है। और सुम्बुल ने भी उनको वही दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि साजिद भाई भी कई बार बोल चुके हैं कि मैं तुझको अपनी भतीजी की तरह देखता हूँ। तो उसने भी एज ए चाचा, एज ए बड़े पापा उनको एक्सेप्ट कर दिया है। और यही वजह है जो कोई भी बात होती है वो उनसे पूछने जाती है। और वो भी पूरे अधिकार से उसको डांटते हैं या समझाते हैं। और स्टैन भी एक भाई की तरह उसको टॉन्ट भी मारता है, बोलता भी है। तो वो उसके अच्छे के लिए है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बाई द वे ये गई और फिर इमोशनल कोई गेम हुआ या फिर वो वही सारा सिनेरियो फिर से चला, तो इस लड़की के ऊपर बहुत दिक्कत जाएगी। तो वो लोग अच्छे के लिए कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक को थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है। वो उनकी सोच है, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि साजिद भाई स्टेन की सोच जो है बहुत सही है सुम्बुल को लेकर। और सुम्बुल भी पूरी रिस्पेक्ट दे रही है। वो चाहती तो बिना पूछे भी जा सकती थी, कोई रोक टोक नहीं है उसकी। लेकिन वो भी उनको जी। पूरी रिस्पेक्ट दे रही है और उससे जाके पूछे। जी। और देखा जाए तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है अंकित और सुम्बुल की, एक बड़े भाई और छोटी बहन जैसी ये जो बॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों एक तरीके से ही है। और उन दोनों का एक गेम अब उभर कर आ रहा है, तो लोगों को इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी लग रही है। आप इनकी बॉन्डिंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं, आपको याद होगा जब मैं सेकंड शुक्रवार के बारे में गया था तो वहां भी मैंने पेश किया था अंकित को और इसको अपना शिव को, कि ये लोगों ने वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। और वही चीजें अब दिख भी रही हैं लोगों को। अंकित के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है।
और शिव के साथ तो कमाल की बॉन्डिंग है, बिल्कुल सिबलिंग एक दिखता है उन दोनों के बीच में एक आपस में। और वही चीजें आगे, वो नेचर में सुम्बुल ऐसी ही है। शुरुआत में लोगों ने उसको गलत जज किया, गलत तरीके से सारी चीजें नैरेटिव फैला, वो सारा चीज हुआ। लेकिन जब से सलमान जी ने उस बात को क्लियर किया है कि बच्ची का नेचर ऐसा है, जो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा था, तो अब जाके लोगों को भी समझ में आया कि इसका नेचर ऐसा है। यही वजह है जो आज वो सबके साथ बिल्कुल फ्रेंडली है। आज किसी के साथ भी उसकी दुश्मनी है। आज विकास भी आया हुआ है, विकास भी उसके खाने की तारीफ कर रहा है, उसके साथ वो अच्छे से बात कर रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि सुम्बुल के साथ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। हम्म। और आपको एक बात याद ही होगा कि जब शालीन टीना जब घर से बाहर निकली थी फिर वापस आई, ठीक है, उनकी शालीन के साथ तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बनी हो गई है, लेकिन वो टीना और सुम्बुल साथ में आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि टीना सुम्बुल उनके साथ, टीना के साथ रह के सही कर रही है? तो देखिए, सुम्बुल को इतनी समझदारी तो आ गई है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। और वो भी ये भी जानती है कि वहां पे सारे लोग जो हैं गेम खेल रहे हैं, और सारे लोग ट्रॉफी जीतने के लिए गेम खेल रहे हैं, और वो सही भी है। वो कहीं जगह गलत नहीं कहूंगा उसको। अब चूंकि तीनों कैप्टन बने हैं, तो आपस में बातचीत तो होगी ही होगी। और सुम्बुल जो है, थोड़ा उसका दिल बहुत बड़ा है। वो चीजों को बहुत जल्दी सोच खत्म कर देती है और माफ भी कर देती है। यही वजह थी जब टीना आई तो उसने बकायदा उसको गले लगाया। तो टीना ने भी हम्म। रिएक्ट किया था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे गले लगाओ। ये सुम्बुल है, वो कर सकती है जो हम सोच भी नहीं पाते। जी। और डॉक्टर साहब, देखा जाए तो निमृत और सुम्बुल की भी ठीक ठाक बॉन्डिंग है। मतलब एक ही ग्रुप के हैं तो ऑब्वियसली साथ में रहना, उठना बैठना है। लेकिन बाहर अगर मैं बात करूँ तो जो जनता है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि निमृत जो है ना, वो कहीं ना कहीं सुम्बुल से जलती है। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि वहां पे एक ट्रॉफी के लिए 14 लोग भाग रहे हैं। तो वो ट्रॉफी पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो निमरत भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना गेम खेल रही है। और रही बात सुम्बुल की, तो सुम्बुल का जैसा नेचर है वो वैसा करेगी। वो दोस्ती निभाएगी, रिलेशन निभाएगी तो पूरे दिल से निभाएगी। वो फिर नहीं देखती कि कोई क्या कह रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे सुम्बुल के गेम में कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई अगर उसे जलता भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई उसको अपना मानता भी है तो उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रियंका और सुम्बुल की जो ताजा ताजा लड़ाई हुई, उस लड़ाई में आपको क्या सुम्बुल सही लगी और प्रियंका गलत या सही, जो भी? देखिए, मैं तो पढ़ने लिखने वाला इंसान हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ अच्छी तरह से कि सच को आवाज की जरूरत नहीं होती, ढोल नगाड़ों की जरूरत नहीं होती। तो जब ढोल हम्म। नगाड़े बजाए जाते हैं, तेज आवाज में चिल्लाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप सच को दबा रहे हो। और जो सच होता है वो बहुत शांत तरीके से आता है और दो लाइनों में काम कर जाता है, जो लोगों ने देखा भी है सुम्बुल का, और लोगों ने पसंद भी किया है। जी। जी। अ, अभी जो अपडेट आ रही है, हमने जो प्रोमो में भी देखा है कि सलमान खान कहीं ना कहीं साजिद खान पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब्दू के बॉडी पर वो लिख पाया था, आई लव यू। वो भी सुम्बुल ने लिखा था, क्योंकि सुम्बुल को साजिद खान ने कहा था। तो ये पूरा जो हुआ है, इसमें आप साजिद खान को किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनके देख रेख में अब्दू को रखा गया है? देखिए, क्या होता है कि कोई भी चीज होती है ना, उसको हमारे देखने का नजरिया उसको अच्छा या बुरा बना देता है। हो सकता है जब ये सारी चीजें हो रही हों तो निमृत चूंकि बहुत परेशान थी, तो उसको थोड़ा सा हल्का महसूस कराने के लिए, या उसको थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। तो एक फ्रेंडली एटमोसफियर में अगर देखी जाए चीजें तो गलत नहीं थी। लेकिन अगर उसको हम दूसरे नजरिए से देखेंगे, हो सकता है कि साजिद जी ने ये सारी चीजें, या अब्दू की खुद की मर्जी थी कि अब्दू भी आज 20 साल का है, भले छोटा है, लेकिन बिना उसकी मर्जी के कोई उसके साथ ये कर नहीं सकता था। और उसको पर बताया गया था उसको क्या, शब्द का मतलब नहीं पता था। मुझे, हाँ, ये बात बताई गई कि उसको शब्द का पता नहीं, मालूम नहीं था। लेकिन जो भी इन्होंने किया है आपस में फ्रेंडली जो किया है, जिस तरह से वहां का माहौल था, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त किसी ने इस बात को रिएक्ट नहीं किया था कि बाहर ये ऐसा मैसेज जाएगा। हम्म। तो मैं इसको गलत भी नहीं कहता हूँ और सही भी नहीं कहता हूँ। अच्छा। सर, आप देखा जाए तो अभी कल के एपिसोड में हमने देखा कि घर से चिट्ठी आई थी। क्या आपकी तरफ से भी चिट्ठी भेजी गई थी संबुल के लिए? हाँ, चिट्ठियां तो मैंने चिट्ठी तो मैंने ही भेजी थी। और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसा टास्क था, केवल दो ही लोग चिट्ठी पढ़ पाए, बाकी चिट्ठियां तो सारे लोग की, सारे पेरेंट्स की गई थी। तो आपने क्या कुछ संदेशा भेजा था संबुल को?
शायद मैंने सुम्बुल सुम्बुल तो को, नहीं पढ़ पाई, लेकिन ऑडियंस जरूर सुन ले। हाँ, सुम्बुल को लेटर ये भेजा था मैंने कि पहले तो अपनी तबीयत के बारे में लिखा था कि मैं दवाई वगैरह ले रहा हूँ, टेंशन मत लेना। और ये पूछा था कि बेटा तुम आजकल खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही हो, क्योंकि वो बहुत दुबली लग रही है, मेरे को तो लग रहा है कि उसका वजन भी शायद कम हो गया होगा। सही। तो इस बारे में मैंने लिखा था, और साथ में मैंने ये लिखा था उसको कि बेटा तुम ऐसी मुस्कुराती रहो, खिलखिलाती रहो, और अपने अंदर की जो गुनगुन है, छोटी सी गुनगुन, उसको हमेशा रखना, और कभी किसी का दिल मत दुखाना। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये हर माँ बाप अगर अपनी लड़की को बोले कि उसको कैसे बनना है, तो वो उदाहरण दे तुम्हारा। मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप ये बोले कि मेरी लड़की सुम्बुल जैसी हो। ये लिखे मेरे। सही बात है। चलो, फैंस ने सुन लिया, फैंस खुश हो गए होंगे। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो नॉमिनेशन हुए हैं, वैसे तो वोटिंग लाइन बंद है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि घर के लोग ही डिसाइड करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन घर से जाना चाहिए बाहर? देखिए क्या है कि वहां पे रोज समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो वहां पे कौन जाना चाहिए, क्योंकि जाना तो कोई नहीं चाहता। सब वहां पे ट्रॉफी जीतने आए हैं, तो जाना तो कोई नहीं चाहता। अब वहां पे क्या समीकरण बनते हैं, कौन सी टीम बनाई जाती है, या बिग बॉस क्या टास्क खिलाते हैं, उस बारे में पर को कोई जानकारी नहीं है। तो मैं तो इस बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किसको जाना चाहिए। तो सारे लोग डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। पर कोई एक का नाम लेना जो आपको लगता है भी सही नहीं जा रहा है। नहीं, मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले सकता कि सारे लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा। हफ्तों से एविक्शन नहीं हुआ है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे लोग एक दूसरे का गेम समझ गए हैं, और सब जी। बहुत स्ट्रांग होकर बाकायदा कंटेंट भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो दिख रहा है, सबकी मेहनत दिख रही अच्छा। अच्छा, अब टॉप 5 में आप किन किन को देखते हैं, और सलमान खान के साथ कौन से वो दो कंटेस्टेंट को आप खड़े होते देखते हैं? है। देखिए यहाँ फिर आप फंसा रही हो मेरे को। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं सुम्बुल को तो देखता हूँ, और बाकी के जो चार हैं वो मेरे को लग रहा है इन्हीं में से होंगे कोई चार। और कोई एक नाम तो ले लीजिए आप, ताकि आप ऑडियंस को भी पता चले कि आप की क्या राय है। तो अगर वैसे आप कहना चाह रही तो मेरे को लग रहा है शिव। फिर। शिव जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि वो मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ना किसी की भावनाओं को हर्ट कर रहा है। वो सीधा अपना गेम खेल रहा है। और अभी जिस तरह से सुम्बुल और शिव की बॉन्डिंग भी हुई है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि शिव ने उसको कहा हो सुम्बुल को कि तुम ये करो या वैसा करो, या कभी सुम्बुल ने कहा हो शिव को कि तुम ऐसा करो वैसा करो। मतलब एक बहुत प्यारी बॉन्डिंग दिख रही है उनके बीच में। उस बॉन्डिंग को उन्होंने गेम से अलग रखा है। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। और शिव ऑलरेडी बिग बॉस मराठी जीत के आया है, तो उसको तरीका मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि रियलिटी शो में रियलिटी ही जीतेगी, फेकनेस नहीं जीतेगी। सही बात है। आपको कौन फेक लग रहा है फिलहाल घर में? कहा जाए सब फेक है, क्योंकि वहां पे तो आज सुबह दोस्तियां होती हैं, आधे घंटे बाद लड़ाइयां हो जाती हैं, बात नहीं करते, फिर आधे घंटे बाद देखो तो फिर गलवैया होती हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पे कोई ओरिजिनल बचा है। अच्छा, और प्रियंका और अंकित की जोड़ी आपको कितनी सच्ची और या फिर फेक लगती है? नहीं, प्रियंका और अंकित देखिए बाहर दोनों एक साथ सीरियल करके आए हैं, दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग दिखती है, और एक दूसरे के प्रति काफी केयरिंग भी है वो लोग। और उन लोगों के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो गेम भी खेलते हैं, शाउटिंग भी करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के पास टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनके पास पूरा समय है अपना टाइम व्यतीत करने का। बाकी जो सिंगल सिंगर है ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो करें क्या। सही बात है। चलिए, जाते जाते जो सुम्बुल के फैंस है, जो ना इतना प्यार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूँ ईमानदारी से कि आज सुम्बुल जिस मकाम पे है, वहां पहुंचाने में मेरा तो कोई हाथ नहीं है, पूरा का पूरा हाथ जो है उनके फैंस का है। अभी जैसे मैं वो लिस्ट देख रहा था कि 50 एशिया के जो सेलिब्रिटी की जो लिस्ट अनाउंस हुई जी। है, उसमें सुम्बुल 44 नंबर पे है। और जूनियर एनटीआर, रामचरण, अमिताभ बच्चन जी के साथ वो शेयर कर रही है उस लिस्ट को। तो मतलब मैं लिस्ट देखने के बाद तो मेरे आंसू भी निकल आए थे। और सबसे अच्छी बात यह कि सुम्बुल की जितनी भी फैन फॉलोइंग है, उसमें लेडीज ज्यादा है। तो वो जी। लेडीज उनको बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, और जो लड़कियां हैं उसको अपनी बहन और सहेली की तरह ट्रीट कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सुम्बुल के बुरे वक्त में जो शुरुआत में हुई थी, उस वक्त में पूरी ताकत से खड़े थे, मुझे वो पूरी ताकत दे रहे थे। और आज जिस जगह पे उन्होंने सुम्बुल को पहुंचा दिया कि महज 19 साल की उम्र में उस लिस्ट में जगह पा जाना, ये जी। मेरे लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट है। और उसके लिए मैं सुम्बुल के जितने भी फैंस हैं, उनका दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, और हैट्स ऑफ करता हूँ।
थैंक यू सो मच। और हम तो चाहेंगे सुम्बुल इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए और गेम में अपना परचम लहराए। थैंक यू सो मच वकील साहब, और फिर मिलेंगे, हम फिर बातचीत करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, थैंक यू।